हेलो गाइस, ये वीडियो है स्टॉक मार्केट, बिजनेस और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम साइमंस के बैकग्राउंड, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैथ्स और कौन कौन से एल्गोरिदम वो यूज़ करते थे, उनके माइंडसेट, डिसिप्लिन्स और उनकी सक्सेस का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। एक ऐसा आदमी जिसने ना ट्रेडिंग सीखी थी, ना ही फाइनेंस की उसके पास डिग्री थी, लेकिन सिर्फ मैथ्स और एल्गोरिदम से वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जिम साइमंस की, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सीक्रेटिव ट्रेडर, जिसने अपना पैसा एल्गोरिदम से कमाया और अरबों का एम्पायर खड़ा किया। पहले देखते हैं जिम साइमंस का बैकग्राउंड। तो जिम साइमंस एक प्योर मैथमेटिशियन थे। उनका जन्म 1938 में यूएसए में हुआ। उन्होंने एमआईटी से मैथ्स में पीएचडी की और फिर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में क्रिप्टोग्राफर रहे। वो एक टाइम पर कोड ब्रेकर थे, ना कि कोई वॉल स्ट्रीट बैंकर। 1982 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम दिया रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी, और उसकी सबसे फेमस फंड बनी मेडलायन फंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की, जिसमें उन्होंने एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग की थी। जिम साइमंस ने एक चीज़ समझी, इंसान की भावनाएं गलत होती हैं लेकिन एल्गोरिदम्स कंसिस्टेंट होते हैं। उसने मार्केट में प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए क्वांटिटेटिव मॉडल्स और मशीन लर्निंग टाइप लॉजिक का यूज़ किया। उसकी स्ट्रेटजी पूरी तरह अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग पर थी, जिसमें नो इमोशन, ओनली पेशेंस एंड मैथ्स, प्योर डेटा ड्रिवन डिसीजंस। वो हर प्राइस सिग्नल, न्यू पैटर्न्स, वॉल्यूम चेंजेस को स्टैटिस्टिकल फार्मूला में कन्वर्ट करता और ट्रेड करता था। टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं, प्योर मैथमेटिशियन की बात करेंगे इस वीडियो में। थर्ड पॉइंट है ये, जिम साइमंस ने ट्रेडिशनल इंडिकेटर जैसे RSI, MACD वगैरह को नहीं माना। उसने जो किया वो था स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन यूजिंग मैथ्स एंड AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैक टेस्टिंग मिलियंस ऑफ ट्रेड्स, यानी पिछले ट्रेडर्स का जितने भी ट्रेडिंग करता था या लोगों ने बड़े बड़े ट्रेडर किए थे उसका एनालिसिस करता था। उसने इतना एक्यूरेट मॉडल बनाया कि मेडलायन फंड ने 35 से 40 CAGR से 20 साल से ज़्यादा लगातार रिटर्न दिए। कितना? 35 से 40, बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, जो दुनिया के किसी फंड, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टर ने अचीव नहीं किए थे। चौथा पॉइंट है उनकी डिसिप्लिन और टीम माइंडसेट। जिम ने खुद कभी दिन भर चार्ट नहीं देखे। उसने दुनिया के टॉप लेवल मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, कोडर्स और डेटा साइंटिस्ट की टीम बनाई। हर फैसला डेटा मॉडल पर आधारित होता, कोई ह्यूमन बायस नहीं था। उसका कहना था कि वी हायर साइंटिस्ट नॉट वॉल स्ट्रीट गाय, बिकॉज साइंस इज अबाउट ट्रूथ नॉट स्पेकुलेशन। पांचवा पॉइंट है वो कैसे काम करते थे, उनका हर दिन के बारे में जानते हैं। जिम साइमंस खुद हर रोज मार्केट नहीं देखता था। उसकी टीम ने एक ऐसे सिस्टम बना लिए थे जो हर सेकंड्स के प्राइस को एनालिसिस करता, तेजी से बाय सेल डिसीजंस लेते और ह्यूमन इमोशंस को कंप्लीटली अवॉइड करते थे। वो खुद कहते थे द लेस वी टच द मोर इट वर्क्स। 6 पॉइंट है इसी बात पे, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। तो उनका जो मेडलायन फंड था ने कभी भी अनकंट्रोल्ड रिस्क नहीं लिया। उनकी पॉलिसी थी कि लो एक्सपोजर पर ट्रेड, रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग, स्टॉप लॉस बेस्ड एग्जिस्ट करेंगे और हमेशा डाइवर्सिफाइज पोजीशन रखेंगे। यही रीज़न था कि 2008 के फाइनेंस क्राइसिस में भी उनका फंड प्रॉफिट में रहा, जबकि दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स जो थे वो डूब रहे थे। सातवां पॉइंट है जिम साइमंस कैसे बने अरबपति। अब तक आपने समझा ही होगा, उनका क्या था, मेडलायन फंड था, सिर्फ जिम और उसके टीम के लिए ही खुला था। जो मेडलायन फंड था उनके टीम, बाहर के लोगों के लिए अलाउड नहीं था, मतलब उनका स्ट्रेटजी कोई और यूज़ नहीं कर पाता था, आउटसाइडर को एंट्री ही नहीं थी उसमें, इसलिए जितना प्रॉफिट होता उतना उन्हीं को मिलता। 2000 से अब तक जिम साइमंस ने खुद के लिए कमाए हैं, 2000 से अब तक कितना कमाया है, 23+ मिलियन डॉलर्स, यानी 23 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स, और वो अब तक के सबसे रिच ट्रेडर बन चुके हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा था आई वॉज नेवर गुड एट इन्वेस्टिंग, आई वॉज गुड एट फिगरिंग आउट द पैटर्न्स। जिम साइमंस ने साबित किया कि अगर आप स्मार्ट हैं और आपके पास डेटा, लॉजिक और डिसिप्लिन है तो आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मार्केट को हरा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो, कोई और इन्वेस्टर की वीडियो हमें आप चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम बनाएं तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं।